और अब बात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की। देश में एक तरफ रामचरितमानस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, सनातनियों की को जाति में बांटने का नैरेटिव सेट किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ सनातन के अनुयायी रामशिला से इस जातिवाद वाली पॉलिटिक्स को जवाब दे रहे हैं। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि आखिरकार मैं ये कह क्यों रहा हूं, तो चलिए मैं मानस के अपमान से निकले जातिवादी एजेंडे और श्री राम के दिव्य शिला की कथा आपको सुनाता हूं, क्योंकि इस दिव्य कथा में पूरी खबर छुपी हुई है। सबसे पहले कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। नेपाल से चली रामशिलाओं के जन्मभूमि अयोध्या पहुंचने से पहले देश में माहौल रामराज वाला बन गया। आप जरा ये तस्वीरें जरा आप देखिए, ये तस्वीरें आप देखिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि हिंदुस्तानियों के दिल में भगवान राम बसते हैं और क्या कद है उनका। रामशिला को लेकर के जा रहे ट्रक जहां जहां रुकते हैं, आप ये देखिए, महिलाएं हो, वृद्ध हो, पुरुष हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो अपने आराध्य के दर्शन के लिए इन्हीं शिलाओं को दर्शन करके अपने आप को वो धन्य मान रहा है। आपको जरा तस्वीरें में दिखाता हूं एक बार फिर, आप ये तस्वीरें देखिए जहां पर लोग इन शिलाओं का दर्शन करके आह्लादित हो उठे और इतना इमोशनल हो गए कि उनकी आंखों से आंसू आ गए अपने इष्ट को याद कर। एक बार शिलाओं को छू लेने की होड़ है, लोग भक्ति भाव में लीन हैं, इतने की श्री राम शिला को देख करके बेबस उनकी आंखों से आंसू बह निकलते, फिजाओं में जय श्री राम का नारा गूंजने लगता है। आपको तस्वीर दिखा रहा हूं इस वक्त गोपालगंज की, जहां जैसे ट्रक रुका लोगों ने रामशिलाओं पर पुष्प वर्षा की। महिलाएं हो, पुरुष हो, बच्चे हो, हर कोई एक बार रामशिला को छू लेना चाहता है, अपने भगवान के स्वरूप को देखा। आप ये देखिए तरफ, जब भक्त इतने इमोशनल हो गए, इतने आह्लादित हो गए, तो वहां जो सेवक उस शिला के साथ चल रहे थे उनके गले लगा करके उनको बोल रहे हैं कि तुम्हारे इष्ट तुम्हारे साथ हैं। ये लोगों की भावनाएं हैं भगवान श्री राम को लेकर के। ये ट्रक इन शिलाओं को लेकर के सीधा पहुंचेगा श्री राम की नगरी अयोध्या और वहां पर इसी से तस्वीरें आप देखिएगा जरा। क्या इन सैकड़ों हजारों लोगों की जाति आपको पता है? और ये क्यों कह रहा हूं मैं आपको, क्योंकि जो राम के मामले पर सियासत करने वाले हैं वो यही पूछते हैं कि इनकी जाति क्या है। क्या भगवान राम के लिए आंसू बहाने वालों की जाति उन लोगों को पता है? क्या भगवान को एक बार छूने की होड़ में नंगे पैर भाग रहे लोगों की जाति उन नेताओं को पता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि भगवान राम कण कण में व्याप्त हैं। वो किसी जाति के नहीं, वो सबके भगवान, वो मानव मात्र कल्याण करने वाले हैं प्रभु श्री राम। अब आपको मैं दो तस्वीरें दिखाता हूं। ये तस्वीरें मानस पर सियासत करने वालों के लिए जवाब हैं, मानस पर कुतर्क करने वालों के लिए जवाब है। ये तस्वीरें बताती हैं कि बीते 10 सालों में देश जातिवाद और तुष्टिकरण की राजनीति को राम राम कर चुका है, यानी कि बोल चुका है कि तुम जाओ यहां से। सनातन के खिलाफ साजिश करने वालों को देश की जनता लगातार जवाब दे रही है। 2024 में रामचरितमानस पर, पवित्र ग्रंथ पर ओछी राजनीति को भी यही लोग हैं जो कि जवाब देंगे। जातिवादी राजनीति को कैसे राम भक्त जनता जवाब दे रही है, हमारे सहयोगी अनुराग सिंह ग्राउंड पर पहुंचे। यह रिपोर्ट आप देखिए और खुद अंदाजा लगाइए। नजारा देखिए, आप नजारा देखकर अंदाजा लगा पाएंगे कि क्या बिहार की जनता चाहती है, उनके मन में आस्था को लेकर किस तरह से सैलाब उमड़ा हुआ है। हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग इकट्ठा हो चुके हैं। ये गोपालगंज का वो इलाका है जहाँ से शुरुआत होती है गोपालगंज जिले की, और यहाँ से आगे निकलने के बाद कुछ ही दूरी पर अब उत्तर प्रदेश की सीमा लग जाएगी। लेकिन यहाँ पर देखिए कि कितनी बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो इकट्ठा हुए हैं, और यहाँ पर उनकी चाहत सिर्फ इतनी है कि वो भगवान श्री राम के एक बार दर्शन कर लें, माँ जानकी के एक बार दर्शन कर लें, जो वो शालीग्राम में तलाश रहे हैं। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग जो थे हार फूल माला लेकर पहुंचे हुए थे। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जो है वो पूजा पाठ के सामान लेकर और कुछ लोग प्रसाद लेकर भी पहुंचे थे। लेकिन आप इन सब चीजों के बीच में अंदाजा लगाइए और आकलन कीजिए कि किस तरीके से लोगों की आस्था जो है वो तमाम व्यवस्थाओं पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर केवल भगवा झंडा जो है वो नजर आ रहा है और हर तरफ से जय श्री राम के नारे जो है वो गुंजायमान है। ऐसे में आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं। हमारे सहयोगी अनुराग सिंह की रिपोर्ट आपने देखी, जहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद हैं। सनातनियों के 500 साल पुराने राम मंदिर के सपने को साकार करने में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी जान से लगे हैं। राम मंदिर निर्माण की प्रगति रिपोर्ट पर हर हफ्ते रिपोर्ट ले रहे हैं। गोरखपुर में रामशिलाओं के भव्य स्वागत की तैयारी भी की गई। आज रात रामशिलाएं गोरखपुर पहुंच जाएंगी और जहां पर गोरखनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम होगा, उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इसके बाद रामशिला अपने आखिरी पड़ाव यानी श्री राम की नगरी अयोध्या के लिए कूच करेगी, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की देखरेख में भगवान राम का दिव्य दरबार तैयार हो रहा है। राम दरबार में लगने वाली मूर्तियों को इन्हीं शिलाओं से तैयार किया जाएगा जो आप लगातार देख रहे हैं। भगवान राम की मूर्ति को वैज्ञानिक तरीके से इस तरह प्रतिष्ठित किया जाएगा कि राम नवमी के दिन सूर्य की प्रथम किरणें उनके ललाट पर पड़े।
ये तस्वीरें अब आपको बताते हैं कि कैसे मोदी विरोधी अब सियासत कर रहे हैं और इसमें जाति तलाश रहे हैं। इसमें सबसे आगे यूपी के समाजवादी नेता अखिलेश यादव, जिन्होंने मानस का अपमान करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को इनाम दिया और उन्हें महासचिव बना दिया। आप जरा ये चारों तस्वीरें जरा देखिए। उत्तर प्रदेश में कौन व्यक्ति है जो कि मानस के बहाने जाति तलाश रहा है? तो अखिलेश यादव है। बिहार से मानस के नाते जाति कौन तलाश रहा है? तो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार है। आपको यहां पर दिखाई पड़ेंगे महाराष्ट्र से शरद यादव उसी लीग में शामिल हो चुके हैं, तो कर्नाटक से एच.डी. देवेगौड़ा और कुमारस्वामी उसी लीग में शामिल हो चुके हैं, जो कि धर्म में अब आस्था में जातियां तलाश रहे हैं। वजह एक ही है, वजह है चुनाव। देश में 2024 से पहले मोदी सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं मानस विरोध के नाम पर मंडल की राजनीति को फिर हवा दी जा रही है, तो कहीं मानस की प्रतियां जलाई जा रही हैं। लेकिन सबको जवाब खुद ब खुद राम भक्त जनता दे रही है। तस्वीरें जरा देखिए, तस्वीरें जरा देखिए कैसे आदित्यनाथ योगी खुद मंदिर की प्रगति रिपोर्ट में लगे हुए हैं। तुष्टिकरण की राजनीति पर बंजारा कुंभ में योगी ने सीधा प्रहार किया है। उन्होंने धर्मांतरण पर बड़ा हमला बोला। आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र के जलगांव में आयोजित बंजारा कुंभ 2023 में कहा कि देश का सनातनी अब जाग चुका है, धर्मांतरण की कोई साजिश सफल नहीं हो पाएगी। धर्मांतरण की साजिश को योगी कैसे फेल करने जा रहे हैं, अब इस बात को जरा समझिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर यह कानून तय कर दिया गया है कि जो भी जबरन धर्मांतरण करेगा 10 साल की उसको जेल होगी, और यह कानून घर वापसी पर लेकिन लागू नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जबरन धर्मांतरण कराने वालों को नाकाम करने के लिए उत्तर प्रदेश में 10 साल की जेल का प्रावधान कर दिया गया। योगी ने सनातन को राष्ट्रीय धर्म बताते हुए फिर कहा कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई घर वापसी करना चाहता है तो उस पर जबरन धर्मांतरण का कानून लागू नहीं होगा। यह बहुत बड़ी बात है। धर्मांतरण की साजिश को कैसे योगी फेल करेंगे और कैसे घर वापसी पर कानूनी रोड़ा नहीं होगा, उसके लिए आप खुद सुनिए कि क्या कहा मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने। देवो भव के भाव को सदैव प्राथमिकता दी है, लेकिन अगर कोई इसका दुरुपयोग करके आज जनसांख्यिकी परिवर्तन करने का प्रयास करेगा तो फिर स्वाभाविक रूप से उसका भुक्तभोगी भी उसको बनना ही पड़ेगा। अगर हम मिलकर के कार्य करेंगे तो हमारी एकता के माध्यम से कोई हमारी जनसांख्यिकी परिवर्तन करने का दुस्साहस नहीं कर सकता, कोई धर्मांतरण करने का दुस्साहस नहीं कर सकता।